प्रधानी मंडल की बैठक संगम इंटर कॉलेज चिल्ला में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा के प्रदेश मंत्री देवेश कुमार और जिला अध्यक्ष रामकेश निषाद, पूर्व जिला अध्यक्ष अखिलेश श्रीवास्तव, जिला महामंत्री अखिलेश नाथ दीक्षित, बलराम सिंह कछवाहा सभी को डायरी मेंटेन करने की सलाह देते हुए बताया गया। इस बार प्रधानी जिला पंचायती सरकार अपनी सिंबल से लड़ाई लड़ेगी। प्रधानाचार्य पवन कुमार निगम मंचासीन रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष अमित कुमार निगम के द्वारा की गई। को जब देश के प्रधानमंत्री 1914 में उन्होंने शपथ ली मई में, और 2 अक्टूबर को 1 अक्टूबर को विदेश से लौट करके आए और 2 अक्टूबर को सुबह प्रातः दिल्ली के थाने के सामने वो झाड़ू लगाते हुए मिले और उन्होंने स्वच्छता का ऐसा अभियान चलाया कि आज हम लोगों को पॉलीथीन में कूड़ा फेंकने से संकोच होता है कि गाड़ी से फेंके कि ना फेंकें। कहीं कूड़ा दिख रहा है आपको? वरना चाहे स्कूल हो चाहे नगर निगम हो, सारी जगह कूड़ा दिखाई पड़ता था, रोडों पर कूड़ा दिखाई पड़ता था। आज लोग इसके लिए अवेयर हो गए, अवेयरनेस बढ़ी है इसके लिए। ये एक अभियान उन्होंने चलाया जो समाज जीवन के नीचे तक उतरा और शौच और शौचालय के बारे में उन्होंने बताया, ये नीचे तक उतरा। और प्रकृति कुछ चीजें ऑटोमेटिक सिखाती है। स्वच्छता और ये हाथ धोना और सैनिटाइजर करना कौन जानता था? बहुत सारे लोगों ने तो सैनिटाइजर का शब्द पहली बार सुना होगा, आइसोलेशन पहली बार सुना होगा, लॉकडाउन पहली बार सुना होगा। ये शब्द तो आप लोगों ने सुने, ये इनका मतलब क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में काम करती है जो योजनाएं समाज के क्षेत्र से उतर जाएं, और लोग अपने के लिए काम नहीं करती है, सरकार बदलने के लिए नहीं काम करती है। हम सामाजिक परिवर्तन के अग्रह हैं और हम समाज परिवर्तन का काम करते हैं। देश में महिला पुरुष की जो विषमता है, जो अनुपात है, वो 800 कुछ से लेकर के 1000 के बीच में है। 250 का अंतर होने जा रहा है। पुरुषों को लड़कियां नहीं मिलेंगी शादी करने के लिए। हरियाणा के नौजवान जाते हैं बिहार से शादी करके लाते हैं। ये स्थिति होने जा रही है। तो सामाजिक अनुपात इतनी तेजी से खराब होगा कि प्रकृति को सोचने में मजबूर कर देगा। देश के प्रधानमंत्री ने इस पर बीड़ा उठाया और बेटी को बचाने का, बेटी को पढ़ाने का केवल नारा नहीं दिया, उस पर बड़ी तेजी के साथ काम हुआ और सारे लोगों ने इस पर सोचने का काम शुरू कर दिया। जिन ट्रकों पर ओके बाय टाटा फिर मिलेंगे ऐसा लिखा होता था, लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रत्येक पदाधिकारी के पास एक काम बटा हुआ। अगर आपको पूछा जाए कि आप पदाधिकारी हैं तो आपके पास काम क्या है, तो आपको जवाब आना चाहिए। उसका आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो आपके पास जवाब क्या है इस चीज का कि आप मंडल के उपाध्यक्ष हैं, तो आपके पास जुम्मे काम क्या है? तो आप बताएंगे ना, मेरे पास मंडल का उपाध्यक्ष के नाते ये पद है और मैं एक सेक्टर का प्रभारी, ये मेरा काम है। सेक्टर के ही प्रभारी है ना कोई पार्टी पदाधिकारी? बूथ के हैं, बूथ के भी हैं, सेक्टर के भी, जो भी है। ये मेरे पास ये जुम्मे है, मेरे काम, ये जिम्मेदारी है। तो जो जिम्मेदारी है उसका हम कितना निर्वहन कर रहे हैं। पद लेके घूम रहे हैं, उसको क्या कहते हैं लोकल भाषा में? नेतागिरी, नेतागर्दी है। ये सब भाजपा के लोगों का काम नहीं है। भाजपा के लोग वर्किंग करते हैं, काम करते हैं, और जो नेतागिरी शब्द है वो पद है, और जो हमारे पास काम है वो हमारे जो बूथ का, सेक्टर का, मंडल का, जिले का, मैं प्रदेश का मंत्री हूँ, ये मेरा पद है और मैं महोबा जिले का प्रभारी हूँ। ये जुम्मे मेरे काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस महोबा जिले में क्या बनेगा क्या बिगड़ेगा वो उसकी जवाबदेही है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वैसे ही आप सभी जैसे उपाध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, आपके जुम्मे जो भी सेक्टर या बूथ है उसकी जिम्मेदारी, उसकी जवाबदेही है। उस सेक्टर में कितना वोट बढ़ा घटा, ये आपकी जवाबदेही है। वहाँ पार्टी के कार्यक्रम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये जवाबदेही आपकी है। और वहाँ कोई भी घटनाक्रम घटता है राजनीतिक सामाजिक, उसके प्रति आपकी जवाबदेही है। ये काम है।
अब काम और पद का पूरा विश्लेषण हो गया आप लोगों के सामने, ठीक है ना? तो अब काम की चर्चा करें। प्रकृति के सामने जो है निरीह नजर आ रहा है। चाहे इस धरती पर कितनी दादागिरी करने वाले देश 4 बजे सायं होने वाला है, जिसकी सूचना मंडल अध्यक्ष जी दे देंगे, जो वर्चुअल होने वाली है। वर्चुअल में सभी लोगों को शामिल होना है। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि सभी लोग जुड़ करके अपने प्रदेश सरकार के मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में श्री रमापति त्रिपाठी जी शास्त्री जी, रमापति शास्त्री जी समाज कल्याण मंत्री हैं, समाज कल्याण के राज्य मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। उनका उद्बोधन हमको सुनने को मिलेगा। आप सभी से आग्रह है कि उसमें जुड़ करके कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। प्रांतीय परिषद के सदस्य तो हमारे वरिष्ठ श्री बलराम सिंह जी, जिला महामंत्री अखिलेश नाथ दीक्षित जी, जिला मंत्री आदरणीय दिनेश यादव जी, हमारे अन्य जनपदों में विस्तारक के रूप में कार्य करके कुशलता से कार्य किया है ऐसे संदीप द्विवेदी जी, शिवशंकर भोले जी, आशीष मिश्रा जी, स्वतंत्र त्रिपाठी जी, चंद्रशेखर विश्वकर्मा जी, अरविंद चंदेल जी, रामबाबू श्रीवास जी, धर्मेंद्र गुप्ता जी, हिम्मत सिंह जी, अवधेश सिंह जी, आप सभी हमारे हृदय से जुड़ने वाले कार्यकर्ता साथियों, आज इस कामकाजी बैठक में क्योंकि एक लंबा समय था, एक दूसरे से रूबरू होकर के चर्चा नहीं हो पाई थी। प्रदेश नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व ने हमारे कुशल मार्गदर्शक के रूप में हमारे प्रदेश मंत्री जी को, कोई जनप्रतिनिधि यहाँ आता है तो कम से कम हमको यहाँ पर ये जिम्मेदारी दी जाती थी कि आप लोग कम से कम उनका स्वागत जरूर करें। और हाँ, शायद स्वागत करते करते आज ये सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ। वैसे मैं पूर्व में ध्यान दिला दूं, भाई साहब को ज्ञात होगा, आदरणीय विनय जी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बहुत कड़कती हुई ठंडक थी यहाँ पर। 2 बार यहाँ से निकल चुके हैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, लेकिन संगठन का एक ऊर्जावान, शक्ति प्रदान करने वाला और जमीनी स्तर। कार्यक्रम संचालन वरिष्ठ भाजपा नेता भानु प्रताप सिंह के द्वारा किया गया। बैठक में मंडल के सभी पदाधिकारीगण, वरिष्ठ पदाधिकारी, सेक्टर प्रभारी, सेक्टर संयोजक महेंद्र सिंह, मोहम्मद सुहेल, मंडल महामंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा शिवशंकर तिवारी, नवाब अहमद, राम मिलन सिंह, अरविंद चंदेल, प्रेम नारायण शुक्ला, आत्मस्वरूप विश्वकर्मा, धर्मेंद्र गुप्ता, लालजी कुरेल, स्वतंत्र त्रिपाठी और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।